Write down next problem. Problem number 2. Calculate the quantity of reinforcement. Calculate the quantity of reinforcement for the following and prepare BBS and prepare bar bending schedule. ओके आपको एक कॉलम बनाना है. मेंबर, ओवरऑल साइज and detail of reinforcement. Detail of reinforcement. सो फर्स्ट है आपका बीम. मेंबर मतलब एक ही मेंबर है, यहाँ पे हम बीम का डिजाइन कर रहे तो बीम उसका साइज है 400 mm, लेंथ L इक्वल टू 400 नहीं 4000 mm. देयर आफ्टर साइज है उसका 230 बाय 400 mm. क्रॉस सेक्शन और डिटेल्स में 3 डिटेल दी है A B C. ए डिटेल में बोला है बॉटम रेनफोर्समेंट 16 mm फाई, बॉटम रेनफोर्समेंट 16 mm फाई, 5 numbers @5 numbers. उसमें से भी बोला है 3 straight and 2 bent up. 3 straight plus 2 bent up. जो बी पार्ट है उसमें बोला है टॉप रेनफोर्समेंट 12 mm फाई, टॉप रेनफोर्समेंट 12 mm फाई @3 numbers. और सी में बोला है स्टिरअप 6 mm फाई, @150 mm center to center. Okay, so very first, according to the question, we need to draw figure first. ये फिगर में हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है. जो आपको दिख रहा है 230 mm बाय 400 mm का. इसके अंदर स्टिरअप है और इसमें बॉटम रेनफोर्समेंट टोटल 5 बार है. तो यहाँ पे आपको 5 बार दिखेंगे 1 2 3 4 5 और टॉप में दिखेंगे 3 बार 1 2 3. ओके, नाउ इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन से लॉन्जिट्यूडिनल निकाले सेक्शन, दैट विल बी लुक लाइक दिस. यह है आपका सपोर्ट. लेंथ जो मिली है ओवरऑल साइज बोला है. ओवरऑल मतलब लेंथ भी आउटर टू आउटर रहेंगी 4000 mm की पूरी लेंथ दी है. और यहाँ पे इस टाइप से कुछ आपका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन रहेगा एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन. नाउ डिटेल्स में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ.
टोटल 1 2 3 4 5 बार से 16 के, और ये जो है these are 3 बार्स 12 के. This is 6 5 at the rate 150 सेंटर टू सेंटर स्टिरअप है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन वेरी फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेंगी, कैलकुलेशन ऑफ मेन बार. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ मेन बार में पहला मेन बार आता है आपका बॉटम स्ट्रेट. बॉटम स्ट्रेट ए पार्ट है इसका. बॉटम स्ट्रेट का फिगर आपको दिखेगा लाइक दिस. ठीक है. दिस इज बॉटम स्ट्रेट और इसका स्पेसिफिकेशन है 3 बार्स ऑफ 16 5, 3 बार 16 के. ठीक है. मैं यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ. अज्यूम ऑल साइड कवर, ऑल साइड एंड टॉप बॉटम कवर एज 25 क्योंकि ऑलरेडी मेरा बीम 230 का है तो मैं कवर भी कम अज्यूम कर रहा हूँ. 25 का कवर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ का फॉर्मूला टोटल लेंथ इक्वल टू L प्लस 18D माइनस ट्वाइस सी. आपका L ओवरऑल लेना पड़ता है आपको यहाँ पे, तो डायरेक्टली 4000 प्लस 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार है आपका 16 का, माइनस 2 इंटू कवर लेना है आपको 25 का. कितना आंसर आता है देखिए. दैट इज 4238 इसको मैं मीटर में लिख लूँगा फाइनली 4.238 मीटर. नहीं समझ में आया तो डिवाइडेड बाय 1000 करने का. ओके. ये हो गया आपका बॉटम स्ट्रेट. वैसा ही इसका बी पार्ट बॉटम बेंट अप. ठीक है. बॉटम बेंट अप आपको दिखेगा लाइक दिस. इस टाइप का जाएगा और उसका स्पेसिफिकेशन है 2-16 5, 2 बार 16 के. ठीक है. इसका फॉर्मूला बनता है टोटल लेंथ का L प्लस 18D माइनस ट्वाइस सी प्लस 2 इंटू 0.42D प्लस 2 इंटू 0.42D. हियर आपका जो D रहेगा वो कितना रहेगा, टोटल डेप्थ है आपकी 400 की. 400 में से 225 माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 350 दिस विल बी योर D. देयरफॉर टोटल लेंथ इक्वल टू L प्लस 18D माइनस ट्वाइस सी का आंसर मेरा ऑलरेडी है जो है वही. एक तो मैं इसको कॉपी कर सकता या फिर से लिख सकता. फिलहाल मैं फिर से लिखूंगा. दिस इज 4000 प्लस 18 इंटू 16 माइनस 2 इंटू कवर है आपका 25 का प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू 350. द टोटल लेंथ आंसर इज 4532 and therefore 4.532 मीटर. ये हो गया आपका बॉटम स्ट्रेट का कैलकुलेशन और बॉटम बेंट अप का कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं मेन बार का कैलकुलेशन. नंबर 2 पे अब हमको निकालना है. 2 की है टॉप रेनफोर्समेंट. सो टॉप बार को ही हम बोलते हैं एंकर बार, उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट बार. यहाँ पे जो टॉप बार है उसका फिगर आएगा आपका लाइक दिस और उसका स्पेसिफिकेशन है 3-12 5. ठीक है. जनरली 2 ही बार रहते हैं टॉप में, लेकिन यहाँ पे 3 बार बोले तो हम भी 3 बार लेंगे. 3-12 5 के हिसाब से टोटल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा L प्लस 18D माइनस ट्वाइस सी. L है 4000
प्लस 18 इंटू डायमीटर है 12 का, माइनस 2 इंटू कवर है 25 का। हाउ मच? आंसर इज 4166 मतलब ये टोटल लेंथ इक्वल टू 4.166 मीटर। ये होने के बाद स्टेप नंबर 3 में अब करना है स्टीरअप कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ स्टीरअप्स। स्टीरअप के कैलकुलेशन में स्टीरअप हमारी दिखेंगी लाइक दिस, और उसका स्पेसिफिकेशन है 6 mm 5 एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब यहाँ पे डायमीटर हमको दिया है और स्पेसिंग दिया है, उससे नंबर ऑफ स्टेप हमको निकालना है। नंबर ऑफ स्टेप का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टेप के लिए पहले लेंथ ऑफ स्टेप निकालना पड़ेगा। इसका टोटल लेंथ का फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 24 इंटू डी। ओके, नाउ ए और बी पार्ट निकालना है। तो ए पार्ट कैसा रहेगा? ए पार्ट रहेगा आपका टोटल, आप इसको ए बोल दो 230 को, ठीक है। सो 230 में से किसको माइनस करेंगे? 225 को माइनस करेंगे आप, 180 180 और बी पार्ट में टोटल जो है 400, उसमें से आप 25 और 25 250, 25 को माइनस करोगे 225, ये हो जाएगा 350। देयरफॉर टोटल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू ए मतलब 180 प्लस बी मतलब 350 प्लस 24 इंटू डायमीटर ऑफ बार आपका है 6 का। आंसर आता है 1203 मतलब 1204 मतलब 1.204 मीटर। ओके, राइट डाउन आफ्टर दिस फर्स्ट। नाउ स्टीरअप कैलकुलेशन होने के बाद, मतलब लेंथ कैलकुलेशन होने के बाद, नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टेप का फॉर्मूला है L माइनस 2C अपॉन S प्लस 1। L मतलब लेंथ ऑफ स्टीरअप, लेंथ ऑफ मेंबर दैट इज 4000, माइनस 2 इंटू कवर, दोनों साइड के कवर है 25 के, अपॉन स्पेसिंग आपको दिया है 150 प्लस 1 करो, आंसर आता है 27.33। 27.33 को हम लेंगे से 28 नंबर्स, ठीक है। जैसे 28 लेते हैं उसके बाद में हमको यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम एंड होता है। अब हमको निकालना है इसका फाइनली BBS, बार बेंडिंग स्केड्यूल। सो फॉर दैट बार बेंडिंग शेड्यूल में सबसे पहले रहेगा स्टेप नंबर कौन सी 4 है, टू प्रिपेयर BBS। इसमें रहता है सीरियल नंबर, देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन, शेप, नंबर, देयर आफ्टर सॉरी डायमीटर, नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ एंड क्वांटिटी, पहले वेट पर मीटर एंड देन क्वांटिटी। ओके, सबसे पहले सीरियल नंबर में देयर आर टोटल first item is, there are total 4 items, so first item is first, second, third, fourth,
जो फर्स्ट आइटम है डिस्क्रिप्शन, दैट इज टॉप स्ट्रेट, सॉरी टॉप नहीं, बॉटम स्ट्रेट, बॉटम स्ट्रेट। दूसरा जो है वो है बॉटम बेंट अप। तीसरा जो है टॉप स्ट्रेट, एंड फोर्थ है स्टिरअप्स। ओके, शेप की अगर बात करें तो बॉटम स्ट्रेट लुक लाइक दिस, bottom bent up look like this, top straight look like this, and stirrup are this। डायमीटर बॉटम स्ट्रेट का 16 mm का डायमीटर है, बॉटम बेंट अप का भी 16 mm का है, टॉप स्ट्रेट का 12 mm का है, और स्टिरअप जो है वो आपकी 6 mm की है। नंबर की बात करेंगे तो टॉप स्ट्रेट है आपके टोटल 3 नंबर, राइट। बॉटम बेंटअप है, बॉटम स्ट्रेट है 3 नंबर, बॉटम बेंटअप है 2 नंबर, टॉप स्ट्रेट है 3 नंबर, और स्टिरअप है आपकी 28 नंबर्स। लेंथ, फर्स्ट लेंथ आपकी कितनी आई थी? बॉटम स्ट्रेट की 4.238, बॉटम बेंटअप की आई थी हमारी 4.532, राइट। टॉप स्ट्रेट की थी 4.166, एंड स्टिरअप की हमारी आई है अभी 1.204। नाउ टोटल लेंथ 3 इंटू 4.238, 12.714, 4.532 into 2, 9.064, 4.166 into 3, 12.498, and 1.204 into 28, 33.712। वेट पर मीटर की बात करेंगे तो 16 का वेट निकालो, डी स्क्वायर अपॉन 162 से, डी स्क्वायर अपॉन 162 1.5 1.50, इसका भी उतना ही रहेगा 1.580। नाउ डी स्क्वायर अपॉन सॉरी 12 का स्क्वायर अपॉन 162 0.888, एंड 6 का स्क्वायर अपॉन 162 0.222। जस्ट मल्टीप्लाई दिस बोथ टर्म, टोटल लेंथ इंटू वेट पर मीटर। फर्स्ट का आंसर आएगा 20.088, सेकंड का आंसर 14.321, थर्ड का आंसर 11.098, एंड लास्ट आंसर 7.484। then addition of this 4 you will get 52.991 kg. Okay, here the problem is over.